हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम या क्या न्यूट्रिशन, कौन सा बार पोषण। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको आप कहते हैं पाचन और अवशोषण। आगे हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक देखा है, पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल बता दिया है। कुल मिलाकर के ये बताया है आपको कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। उसको पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम आपको ये भी बता चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, सेरोसा, मैस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और उसके पार्ट भी बता चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमको सबसे पहले अपना माउथ पढ़ना है, माउथ मतलब ओरल कैविटी को पढ़ना है। उसके बाद फेरिंग्स ओइसोफेगस को पढ़ना है, ओइसोफेगस के बाद आपको स्टमक पढ़ना है, स्टमक के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन, और माउथ से लेकर के फिर कहाँ तक, एनस तक हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि देखेंगे अपना पहला ही एलिमेंट्री का पहला ही पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ मतलब मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 100 टाइम्स एजुकेशन को ज़रूर ही क्या है, सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, उस पे जो है अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण का लेक्चर नंबर हमारे पास ये कौन सा है, 4। इसमें देखिए हमने पहले से ही जो है बना रखा है आपके लिए ताकि आपका टाइम ना लगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमको ओरल कैविटी पढ़नी है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है। वही आपको नीट एग्ज़ाम में, वही आपके सीबीएसई के लिए, अब तो यूपी में भी वही चलती है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, हर जगह एनसीईआरटी ही चलती है। तो आपका मेन जो है सिलेबस जो एनसीईआरटी में है वही है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑब्जेक्टिव करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको सब यही बता दिया जाएगा। और प्लीज़ आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। दुनिया का कोई भी टीचर हो एनसीईआरटी का ही पढ़ाता है, कोई खुद से पढ़ के पहले से नहीं आता, सब खुद ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी। वो कभी ना कभी पढ़े होंगे तब आज आपको पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी रखिए, सबसे बेहतर सबसे अच्छा वही है, सच्चाई आपको बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, अब उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक अंकल जी बने हुए हैं और वो अंकल जी का देखिए ओरल कैविटी है ना। तो जहाँ से हम लोग मुंह खोलते हैं, ये तो आपको केवल रफली एक डायग्राम है, आइए हम लोग खुद ही अपना देखते हैं कि ये हमारा मुख है और जहाँ हमने खोला ना, ये कहते हैं आ करो, तो आ किए, इसमें जितना आपको सरफेस दिख रहा है पूरा का पूरा, इसका जितना पूरा का पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है, आप वॉल्यूम कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, जितना आयतन है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहते हैं उसको, मुख गुहा कहते हैं। देखिए आपको लिखना बहुत ही कम पड़ेगा, आप सुनिए और सुनने पे ही जो है कंसंट्रेट करिए। आप जितना अच्छा सुनेंगे, हम अपने हर लेक्चर में, अपने क्लास में भी, 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस में भी जो है बच्चों को यही बताते हैं कि आप सुनिए, और जितना सुन के आपको स्टोरी टाइप का लगेगा, बड़ा अच्छा आता है ना, तो समझ में आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी ओरल कैविटी है, पूरा का पूरा जो है मुख गुहा है। तो आप खुद ही विचार करिए कि ये हमारा ओरल कैविटी है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ओरल कैविटी की ये चारों तरफ, ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा भाग है, ओरल कैविटी का है, जिसको हमने राउंड कर दिया। उसमें देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं इसमें ग्लैंड्स हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं ना, ये है फेरिंग्स है,
फेरिंग्स के बाद सीधे आते हैं तो इसोफेगस है, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना वो है, ठीक। उसके नीचे हमारा जो है पेट आता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे पास सबलिंगुअल्स नाम वगैरह जो हमने ऐसे लिख दिया है, लेकिन हम लोग पहले अभी यहाँ पे फेरिंग्स, इसोफेगस, ये क्या है गैस्ट्रो इसोफेगस, स्फिंक्टर्स, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ओरल कैविटी पे आते हैं। तो आप विचार करिए कि आपके मुख में क्या क्या है। हमारी मुख में देखिए पहले ही खोलते हैं तो हमको एक अपर जा, दूसरा क्या है लोअर जा मिलता है, ऊपरा जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा मिलता है। तो इस पूरे को हम पहली बात क्या कहते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। मुख गुहा, अब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, आइए अंकल जी को थोड़ा सा हटाते हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक। हमारे पास मुख गुहा है और मुख गुहा में सबसे पहले हम अपने दांतों की बात करेंगे। हमारे पास क्या है, जो टीथ हैं, ठीक है, हमारे पास जो टीथ है हम लोग उसकी बात करते हैं। मज़ा नहीं आता ना, अगर ये चित्र ना बने डाइजेशन में तो अच्छा नहीं लगता। चलिए बाकी सब बात कॉमन है। आते हैं ओरल कैविटी। पहला ही पार्ट हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी। और ये ओरल कैविटी कहाँ में है, मुख में ना, हम लोग क्या बोले थे, माउथ में। ये हमारा जो मुंह है क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पहला ही पार्ट है। तो अब आते हैं कि ओरल कैविटी में हम क्या क्या देखते हैं। आप आइए देखिए, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। ओरल कैविटी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने टीथ ना। टीथ क्या होता है, वो बहुवचन के लिए होता है, प्लूरल होता है, और टूथ क्या होता है, वो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो हम बताएं कि यहाँ पे हमको टीथ देखना है। तो आइए, ओरल कैविटी हमारा क्या करता है, ओरल कैविटी कंटेन क्या, न्यूमेरस टीथ। न्यूमेरस क्या है, टीथ कहिए या टूथ कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूमेरस टूथ, कितने, न्यूमेरस टूथ, बहुत सारे दांतों को जो है वो हमारा कंटेन किए रहता है। हमारे पास ये दांत कहाँ पे लगे हुए होते हैं, अब आप विचार करिए। अभी हमने आपको बोला कि क्या अपर जा एंड लोअर जा, तो क्या कहेंगे, द टूथ्स या टीथ्स आर किसमें, एम्बेडेड इन जॉ ना, किसमें, जॉ, जबड़ों में होते हैं। और जब ये जबड़ों में होते हैं तो किसको क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ टीथ, जब हमारे ये जबड़े में होगा तो इसको हम कहते हैं थीकोडोंट। दिस टाइप ऑफ टीथ क्या होता है, थीकोडोंट। क्या होता है, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये एक थीका में, एक जा में, एक जबड़ा में जो है, सॉकेट में क्या है, जॉकेट में, एम्बेडेड इन जॉ में, एम्बेडेड इन सॉकेट, किसमें, जबड़े में होता है। और जॉ के कहाँ, सॉकेट में ना। जैसे हम लोग अपना सॉकेट में क्या करते हैं, होल्डर वगैरह वो करवाते हैं तो हम आपसे कहते हैं ना सॉकेट में लगाओ, सॉकेट में लगाओ, तो बना होता है, जो डिज़ाइन बना है हमको वहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं, अपना लगाते हैं प्लग वाला। भगवान ने हमको यहाँ पे लगाया है, गॉड ने यहीं पे लगाया है। तो इस टाइप के टीथ को हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट। ऐसा टीथ जो कि जबड़े में फिक्स होता है, जबड़े के सॉकेट में फिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। आते हैं अब आपको देखिए कि टीथ जो है हमारे पास कितने, 2 बार निकलते हैं ना। टूथ ग्रो इन 2 टाइम्स, क्या है, टूथ ग्रो इन 2 टाइम्स, कितने, 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 बार। जब ये 2 बार उगते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, आइए, डाइफायोडांट। क्या कहेंगे, डाइफायोडोंट। मतलब जब 2 बार उगते हैं तो उसको हम लोग डाइफायोडोंट कहते हैं। जो हमारे पास पहला उगा हुआ टीथ होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क, MILK, सॉरी, उसको क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। और इसी मिल्क टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसिडुअस टीथ। कौन सा टीथ कहेंगे,
डेसी, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इसी को हम लोग कहते हैं डेसिडुअस टीथ। चलिए इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिडुअस टीथ। क्या कहेंगे इसी को हम लोग, डेसिडुअस टीथ कहते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि जब बच्चों में जो टीथ उगते हैं पहली बार, हम लोग भी जब बच्चे थे तो पहली बार हमारे पास जो टीथ आया, हमारे पास जो टूथ आया ना, हम उसको क्या कहेंगे, मिल्क टीथ। और गांव देश में, हमारे आसपास, दुनिया के हर जगह छोटे बच्चों में क्या कहते हैं ना, दूध वाले दांत। क्या है, दूध वाले दांत। तो देखिए एनसीईआरटी में भी वही साफ साफ बताया गया है कि दूध वाले दांत का मतलब है मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या है, डेसिडुअस टीथ। आप जो है इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जब हमारे पास दूसरा टीथ आता है, चलिए हमको लगता है आपने ऊपर का नोट कर लिया होगा, जिसको भी नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। आइए थोड़ा सा फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पहला ही पार्ट है क्या है, माउथ। और माउथ में क्या है, उसकी ओरल कैविटी, जितनी मुख गुहा है, आपका आ करिए जितना भी है वो वॉल्यूम, उसमें क्या है, टीथ हैं। और टीथ कहाँ पे लगे हुए होते हैं, किसमें, ये जॉ के सॉकेट में। और जॉ के सॉकेट में जब टीथ लगे होते हैं, टूथ लगे होते हैं, तो उसको हम कौन सा टीथ कहते हैं, थीकोडॉन्ट। कौन सा, थीकोडॉन्ट। और टीथ हमारे पास कितनी बार उगते हैं, 2 बार ना। एक क्या होता है, जब हमको बचपन में पहली बार उगता है, जिसको हम दूध के दांत, मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा दिया गया है कि मिल्क टीथ आर कॉल्ड क्या है, डेसिडुअस टीथ। ठीक, तो अब उसके बाद हमको क्या है, चलिए हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आप लोग देखते रहिएगा कि ये हो गया हमारा दांत। अब आते हैं कि हमको एक बचपन वाला दांत हुआ। बचपन के बाद हमको क्या आता है कि दूसरी बार जब वो टूट जाता है तो उसको क्या, नया जो आता है बाद में ना, उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। क्या है, परमानेंट टीथ या परमानेंट टूथ ना, TEETH ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुवचन में रहता है। परमानेंट टीथ कहते हैं उसको। और परमानेंट टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडल्ट टीथ। क्या है, एडल्ट। एडल्ट टीथ का मतलब बड़ों में, वयस्कों में पाया जाने वाला दांत। बच्चों में पाए जाने वाले दांत को हम लोग मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, और एडल्ट में, बड़ों में पाए जाने वाले को हम लोग परमानेंट या एडल्ट टीथ कहते हैं। अब दोबारा नहीं उगेगा, सॉरी, अगर एक बार तब दोबारा टूट गया तो फिर आपको लगवाना ही पड़ेगा ना। और इसीलिए तो डॉक्टर्स बनते हैं ना, क्या करते हैं, BDS वगैरह, इसीलिए तो करते ही हैं कि दांत तोड़ते रहिए, लगाते रहिए। ठीक है, तो हमारे पास दांत आर्टिफिशियल लग जाते हैं। आइए देखते हैं, कहते हैं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं और मिल्क टीथ कितने होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ टीथ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि परमानेंट टीथ जो दूसरी बार उगता है उसको कहते हैं। पूरा परमानेंट टीथ हमारे पास कितना है, 32। कितना है, 32, 32 क्या है, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। परमानेंट टीथ कितने हैं भाई साहब, 32। ठीक, हमारे पास 32 होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के। हमारे पास जब 32 परमानेंट टीथ हैं तो उनको हम लोग डिवाइड करते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो परमानेंट टीथ हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आइए देख लेते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला हम आपको मिलता है इंसीजर्स या इंसाइजर्स कहते हैं ना। उसके बाद क्या कहते हैं, केनाइन। क्या कहते हैं, केनाइन। केनाइन के बाद हमारे पास क्या है, प्री मोलर। चलिए भैया, प्री मोलर हो गया। और प्री मोलर के बाद क्या है, मोलर। ठीक, मोलर ना। ये हमारे पास 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। जब ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के टीथ हैं, एक ही जो है ह्यूमन जाति में 4 प्रकार के टीथ हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कॉमन लैंग्वेज में इसकी पूरी सॉरी चौक गिर गया, एक मिनट रुक जाइए। चलिए इसको पूरा हम लोग कहेंगे हेटेरोडोंट। जब किसी में हम लोग, ये मैमल्स हैं, इसमें जब विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं
ह्यूमन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट ना, हेटेरोडोंट क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। ठीक, तो मतलब इसीलिए नाम ही है कि क्योंकि ये जो 4 प्रकार का आ गया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट। इस प्रकार के दांतों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। तो देखिए आपने इतना पढ़ लिया कि हमारे पास 32 है, ठीक है, उसमें से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है, उसको कॉमन लैंग्वेज में इसके समूह को क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। इस टाइप के दांत को हेटेरोडोंट कहते हैं। तो देखिए हमारे ह्यूमन्स में, मनुष्यों में कितने प्रकार के हो गए, इसको हटाते हैं। जिनको नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, और नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ साफ साफ लिखा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको यहाँ पे पढ़ाएं, तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के पढ़िए और आपको चीज़ें समझ में आए। और हम खुद ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास अब क्या है कि ह्यूमन का टीथ कैसा होता है ना। ह्यूमन के टीथ में आपसे पूछेंगे कि ह्यूमन टीथ्स आर, पहला ही क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन टीथ्स आर ना, पहला ही हम आपको बोले क्या, वो थीका में होता है, मतलब सॉकेट में, तो क्या कहेंगे, थीकोडोंट ना। और उसके बाद कहते हैं 2 बार उगता है, इसलिए क्या हो गया, डाईफायोडोंट, 2 बार उगता है इसलिए डाईफायोडोंट। और तीसरा क्या हो गया, हेटेरोडोंट ना, हेटेरोडोंट। इसमें क्या है, अब अगर आपसे पूछे गए कि क्वेश्चन में ह्यूमन टीथ्स आर, तो 4 के 3 के तीनों सही हो जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन मारेंगे ना, ऑल ऑफ द, क्या है करेक्ट। पहले थीकोडोंट, थीकोडोंट किस लिए है ह्यूमन, क्योंकि ये सॉकेट में रहता है, किसमें, जॉ में, सॉरी जॉ, कहाँ पे, जबड़े के सॉकेट में धंसा रहता है, तो जॉ में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। चलिए हम लोगों का दांत 2 बार उगता है, इसलिए इसको कहते हैं डाईफायोडोंट ना। तो क्या लिखेंगे, ग्रो इन 2 टाइम्स। ऐसा किस लिए हो गया कि ग्रो इन 2 टाइम्स, ये 2 बार उगता है इसलिए ऐसा हुआ ना, ग्रो इन 2 टाइम्स, मतलब ये क्या है, 2 बार उगता है हमारा दांत, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया डाईफायोडोंट। ये हेटेरोडोंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं ना। आपको अभी बताया कि इसमें क्या है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेटेरोडोंट। तो ये भी हम सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ह्यूमन टीथ्स क्या है, हाँ ये भी सही है, डाईफायोडोंट होता है। ह्यूमन टीथ्स क्या है, थीकोडोंट्स होता है। ह्यूमन टीथ्स डाईफायोडोंट होता है और ह्यूमन टीथ्स क्या है, हेटेरोडोंट होता है, क्योंकि कई प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं हमारे पास, 4 प्रकार के ना, वेरियस, VERIO क्या है, वेरियस प्रकार के होते हैं। अब आइए देखिए, हम आपको बताएं, थीको जॉ में होता है इसलिए, डाईफायोडोंट 2 बार उगता है इसलिए, और वेरियस टाइप के विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेटेरोडोंट। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अब हमको हेटेरोडोंट में ही हम आपको बताएं कि हमारे पास क्या है, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 ना। तो आइए हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। तो उसी से हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं, चाइल्ड में, बच्चों में कितने होते हैं। परमानेंट टीथ हमारे पास 32 हैं ना, और हमको क्या होता है, डेंटल फार्मूला, क्या लिखेंगे हम लोग, डेंटल फार्मूला का मतलब दांत का सूत्र कितना है। डेंटल फार्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, आइए यहाँ पे देखिए, 2123 ना बटे क्या है, 2123 बटे 2123। ये क्या है, हमारा जो अपर जा है, लोअर जा है, उसका है, अपर जा का ये, लोअर जा का ये, लेकिन अपर जा का आधे का, अपर जा के आधे का। जैसे हमारे नोट से आइए, यहाँ से स्टार्टिंग में आइए, देखिए यहाँ दांत में ऐसे बीच में लाइन नहीं बनी है, इसे यहाँ जगह स्पेस, तो यहाँ के ऊपर का इधर वाला ना, या ऊपर का इधर वाला, और नीचे का इधर वाला या इधर वाला, ये ऊपर वाला अपर जा के लिए है, मान लीजिए क्या है, अपर जा, ये अपर जा है ऊपर वाले जबड़े का, और ये क्या है, इनर जा ना। इनर जा के
आधा, ऊपर जा का आधा, दांत इधर वाले का और इधर, ऊपर का आधा इधर, ठीक है, या इधर, नीचे का आधा इधर या इधर का। तो इसको जब हम ये एनसीईआरटी में इतना ही है, आपको इतना ही लिखना है 2123 बटे 2123, वो क्या करते हैं, और अगर आप 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका कितना आएगा, 32 आएगा। तब आपका कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक, इस 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है इधर भी ना इधर भी, क्योंकि ये अपर का आधा है, ये लोअर का आधा है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 32 आएगा ना। अब आइए, इसीलिए हम पहले देखते हैं बच्चों को, मैं पहले इसी को देख लेते हैं, तब बच्चों वाला आ जाएगा। तो ये लिखा रहेगा, इसको अब हम हटाते हैं, ये अपर जा लोअर जा हटाते हैं, आपका ये 2 भी हटाते हैं, आपका ये 32 भी हटाते हैं, और ये अपर जा भी हटाते हैं। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, इंसाइजर ना, इसको हम क्या कहेंगे, इंसाइजर। चलिए आप देख लीजिए, या यहीं पे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं किधर भी, इंसाइजर ये हुआ, इंसाइजर्स। ये वाले क्या हैं, कैनाइन हैं, कैनाइन हैं। ये वाले क्या हैं, प्रीमोलर। क्या है, ये जो 2 वाला है क्या है, प्रीमोलर। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और ये क्या है, मोलर। क्या है, मोलर। ठीक है, मोलर। पहला हमारे पास इंसाइजर, उसके बाद ये क्या है, इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो आइए देखते हैं, ये ऊपर का है तो सेम नीचे का भी वैसे है। इंसाइजर कितना है, 2। इंसाइजर कितना है, 2। कैनाइन कितना है, 1। प्रीमोलर कितना है, 2। और मोलर कितना है, 3। मोलर कितना है, 3। आधे का यहाँ पे 2 देखिए, पहले 2 इंसाइजर, उसके बाद 2 एक कुत्ते जैसा नहीं निकला रहता है, ऐसे चोखा चोखा, जैसे हम लोग धागा होगा काटते हैं, जैसे हम लोग जो है करते हैं, ऐसे करते हैं ना, गन्ना उन्ना करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास, कैनाइन, फाड़ने के लिए ना, ये क्या हो गया, फाड़ने के लिए होता है, तो हम उसको कहते हैं कैनाइन, न्यूक्लियर। तो कैनाइन के बाद आप देखिए 2 आपको चौड़े चौड़े मिलते हैं, उसको कहते हैं प्रीमोलर अंदर, और मोलर क्या है, लास्ट में कितने मिलते हैं, 3, एक तरफ, दोनों तरफ 2। लेकिन जो थर्ड है, थर्ड मोलर ना, जो हमारे पास तीसरा मोलर है, वो कभी उगता ही नहीं है। अब थर्ड मोलर क्या है, वेस्टिजियल है। थर्ड मोलर वेस्टिजियल, वेस्टिजियल। अब वो कभी उगता ही नहीं है। आप अपने अंदर देखेंगे, कुछ लोगों में उग जाता है, जनरली नहीं उगता। ठीक, और जो बुढ़वा वाला दांत आप कहते हैं ना, वो दूसरा मोलर आता है, तो वहाँ पे एक स्पेस खाली रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि थर्ड मोलर क्या है, इन 4 नंबर। जो तीसरा मोलर है नंबर में 4 होता है, क्योंकि एक इधर ऊपर, एक इधर ऊपर, 2, एक इधर नीचे, एक इधर नीचे, 4। वो वेस्टिजियल होता है, कभी उगता ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजडम टीथ। क्या है ये, विजडम टीथ, याद रखिएगा, विजडम टीथ। आपसे पूछते हैं कि विजडम टीथ क्या होता है, थर्ड मोलर, 4th नंबर, मतलब तीसरा मोलर जो होता है नंबर में 4 होता है, वो उसी को हम विजडम टीथ कहते हैं, और विजडम टीथ आर वेस्टिजियल होता है। अब उगता नहीं है, उस अवशेष मात्र का रह गया। कभी कभार किसी में थोड़ा बहुत उग जाता है, किसी में उग जाए, जिसमें कुछ लोगों में पुराने कैरेक्टर्स भी आते रहते हैं ना, तो होता रहता है। तो अपने पूर्वजों की जो है, आपने हेकल का पढ़ा होगा बायोजेनेटिक, अपने पूर्वजों की हम लोग जैसे यूटेरस में ही करते रहते हैं पुनरावृत्ति, तो यहाँ भी आ जाते हैं, दांत वगैरह आ जाते हैं। जैसे किसी में बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं, किसी के पास बाल ही नहीं रहते हैं ना, तो अपने पूर्वजों के ये कैरेक्टर्स हैं, कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन क्या है, विजडम टीथ क्या होता है, थर्ड मोलर होता है, नंबर में 4 होता है, और ये क्या होता है, वेस्टिजियल होता है, नहीं पाया जाता है। अब ठीक, तो ये 2123। तो आइए यहीं पे थोड़ा सा, अब इसको जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा, हम इसको थोड़ा हटा के और अच्छे से करते हैं। तो चलिए, ये सूत्र आपका लिखा है, आइए देखते हैं। हम संख्या देखेंगे, इसकी संख्या देखेंगे कि कितना होता है। आइए, 32 हमारे पास होते हैं, और हमने ये 32 में से यहाँ पे देखिए डेंटल फार्मूला लिख दिया है, और डेंटल फार्मूला में हमने लिखा क्या, 2123 बटे 2123, 2123 बटे क्या है, 2123 ना। इसको बोले हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं, आप इतना ही देखिए। तो कैनाइन कितना, ऊपर 2, नीचे 2,
ऊपर 2 नीचे 2, कितना हुआ 4। लेकिन हाफ हाफ का है, हाफ ऊपर का हाफ नीचे का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो हम कहेंगे इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, इंसाइजर्स की संख्या कितनी होती है 8। आइए देखते हैं 32 पूछता है कि नहीं ना। इंसाइजर्स कितने 8। कैनाइन एक ऊपर एक नीचे, लेकिन वो आधे आधे का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। आइए देखिए कैनाइन कितना हो गया नंबर में 4। आइए देखते हैं प्री मोलर कितना होगा, प्री मोलर कितना होगा भाई लोग। आइए देखिए प्री मोलर को देखते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे 4 ना, और ये 4 कितना है आधे का, एक तरफ का, आधा ऊपर का आधा नीचे, दूसरी तरफ का भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8, ठीक। और ये हमारे पास 3 ऊपर 3 नीचे 6, क्या 6, और 6 का दुगना क्या है 12 ना, क्योंकि एक तरफ का है। तो मोलर का क्या कर दिए हम, मोलर क्या होता है संख्या में 12। आपको इसलिए कर रहे हैं कि ये पूछते हैं ना, तो कितना हो गया 12, संख्या में कितना है 12। थोड़ा ये चाक इस बार सही नहीं मिला है, थोड़ा सा आप लोग चलिए क्या करते हैं मोलर कितना है 12। आइए जोड़ते हैं 32 होता है कि नहीं। 8 2 8 10 10 4 14, और 14 8 कितना होता है हमारे पास 22। 14 8 क्या है 22, 22 कहीं 2 हासिल लगा 2 यार, और क्या 2 1 3, तो देखो कितना हो गया 32। तो टोटल तीत कितने होते हैं, टोटल हमारे पास कितने होते हैं 32, ठीक है। लेकिन जो तीसरा मोलर है वो संख्या में 4 ऑप्शन रहता है, लेकिन माना जाता है 32 ही, क्योंकि उसका स्थान बचा है, थोड़े बहुत होते हैं तो होते हैं। वैसे कहें तो गिनकी तो आपको 28 ही पूछेंगे, किसी में 32 पूछते हैं, किसी में अगर हम कहें तो आपको 28 ही दांत मिलते हैं, ठीक। लेकिन होते कितने हैं 32, क्योंकि 4 वेस्टिजियल होते हैं। देखिए आप एक बार फिर देख लीजिए, इंसाइजर संख्या 8 कैसे निकालेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे 4, इसको मल्टीप्लाई किए हैं कहाँ से 2 से, यहीं दिखा रहे हैं, देखो अच्छा दिखा भी देते हैं 2 से ना, इन सब को तब ये 2 को गुणा इन सब में है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, देखो इंसाइजर कितना 8। कैनाइन 1 2 और 2 का गुणा कर दिए क्या है 4, कैनाइन कितना 4। प्री मोलर 2 ऊपर 2 नीचे, एक साइड का था तो दोनों साइड का मतलब 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया 8 ना। और हमारे पास मोलर कितना हो 3 3 6, 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया 12। तो कुल मिलाकर टोटल तीत कितने होते हैं 12, टोटल तीत कितने होते हैं जोड़िए 32 ना, यही परमानेंट तीत है। आइए अब देखते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड या डेंटल फार्मूला ऑफ बेबी। बच्चे का डेंटल फार्मूला हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2100 क्या है 23 है, तो हम उसको क्या कहते हैं 2102/2102। बाकी कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे में ये जो होता है 2102, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, ये 2 हम लोगों का जो बोले ना थर्ड मोलर क्या है, हम लोगों के पास उसका स्थान तो होता, बच्चे में जो है वो होता ही नहीं है। बच्चे में पहले नहीं दिखता, हम लोगों में बाद में भी नहीं दिखता। तो ये 2102/2102 इसको हटा देते हैं। ये डेंटल फार्मूला अब हम किसका पढ़ने वाले हैं बेबी का। आपको एडल्ट का पता चल गया है। आइए डेंटल फार्मूला ऑफ बेबी, बेबी मीन्स बच्चा ना। आओ डेंटल फार्मूला ऑफ बेबी, बच्चे के दांत का फार्मूला क्या होता है 2102/2102। याद रखिएगा, 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि एक तरफ का होता है ना, अपर का आधा और लोअर का आधा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का हो गया, ठीक। तो आप देखिए इसमें क्या होता है डेंटल फार्मूला ऑफ बेबी 2102/2102 होता है, और इसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि उसको निकालने के लिए संख्या कितनी होती है। तो आइए इंसाइजर को देखते हैं। इंसाइजर्स कितने होते हैं, इंसाइजर्स कितने होते हैं 2 दूनी 4 और 2 से गुणा किए तो क्या हो गया 8, 1 1 2, ये क्या है कैनाइन। जब कैनाइन 2 है, एक ऊपर एक नीचे, उसको 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया कैनाइन 4। प्री मोलर होब्बा ही नहीं करता है इसमें, तो क्या कहेंगे प्री मोलर। अरे बच्चे में तो क्या होता है प्री मोलर नहीं होता है ना, ये बाद में ही होता है प्री मोलर 0। और ये क्या है हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
तो मोलर क्या होता है 8। बच्चे में मोलर कितने होते हैं 8 ही, हम लोगों में कितने पाए जाते थे 12 ना। तो बच्चे में आइए देखिए कितने दांत होते हैं, देखते हैं 8 4 12, 12 8 20। तो टोटल टीथ कितने होते हैं बच्चे में, टोटल कितना 20 क्या होते हैं 20 दांत होते हैं। तो मतलब बच्चे में 12 दांत कम होते हैं हम लोगों से। ठीक, बच्चे में कितने टोटल टीथ हुए 20, बच्चे में कितने 20, मतलब बच्चों में 12 दांत नहीं पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए 2102 बटे 2102, इसको हम क्या किए मल्टीप्लाई किए 2 से, ताकि दोनों तरफ का जाका हो जाए। ऊपर नीचे का तो है ही, इधर का भी इधर का भी। इंसाइजर कितने 8, कैनाइन कितना 4, प्रीमोलर कितना 0 और मोलर कितना है 8। कुल मिला के 8 4 12 और 12 8 20। तो इसका मतलब बच्चे में जो बेबी होता है, बेबी में कितने दांत अब्सेंट होते हैं 12। बेबी में 12 टीथ ना अब्सेंट, 12 टीथ्स आर अब्सेंट। बच्चों में 12 दांत नहीं पाए जाते हैं। उसमें वो कौन कौन से हैं, आइए अब हम नीचे ही यहीं पे देख लेते हैं, स्पेस है। तो चलिए, आपने इसको, हमको लगता है कि आपने इसको देख लिया होगा, तो हम इसको फिर मिटाते हैं ताकि यहीं पे दिखाएं कि बच्चों में कितने दांत नहीं पाए जाते। आइए इसी में देख लें 12 कितने बेबी में 12 टीथ आर अब्सेंट इन बेबी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, बड़ा अच्छा ही रहेगा। तो आइए इसको हटा देते हैं, एक बार फिर आप देख लीजिएगा, वीडियो को जो है पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 2102 बटे 2102 ये डेंटल फार्मूला है किसका, बेबी का। एनसीईआरटी में बस इतना लिखा रहता है, हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ताकि जो है आप इसके टोटल जाका निकाल सकें। जैसे डेंटल फार्मूला आपसे पूछेंगे 2123 बटे 2123, अगर मान लीजिए उन्होंने 2123 बटे 2123 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है तो वो भी सही है, ठीक है। और बेबी में 2102 बटे 2102 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो वो भी सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख के करिएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग कहेंगे कि 12 टीथ आर अब्सेंट, 12 टीथ्स आर अब्सेंट इन बेबी। बच्चे में जो है 12 दांत नहीं पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखिए। प्रीमोलर एक भी नहीं पाया जाता, क्या है वो कौन कौन से हैं, प्रीमोलर ना, और लास्ट वाले मोलर। प्रीमोलर के कितने हमारे में कितने थे 2123 बटे 2123, जो दोनों मतलब 8, कितने 8, प्रीमोलर 8। ये बच्चे में अब्सेंट होते हैं, ठीक, ये बच्चे में अब्सेंट होते हैं। और हमारे पास तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये मोलर कितने हैं 4, मोलर क्या होंगे 4, मोलर कौन से 4, ये अब्सेंट होते हैं। क्यों, एक इधर का एक इधर का एक इधर का एक इधर का। तो बच्चे में यही 12 टीथ आर अब्सेंट इन बेबी ना। तो हम क्या कहते हैं, कौन कौन से, प्रीमोलर के 8 और मोलर के 4, कुल मिला के 12। यही 12 टीथ जो है बच्चों में अब्सेंट होते हैं। तो अब आपसे देखिए मेन क्वेश्चन पूछिए, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, मिल्क टीथ नंबर, मिल्क टीथ की का नंबर कितना होता है, 12 आप में हट गया तो कितना होता है 20 ना, 20 होता है। मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, और इसी मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। और एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, ठीक है 32। ये आपके स्टार पॉइंट हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं आप हमको ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी हमारे पास ओरल कैविटी में एक चीज़ और बची है, क्या, हमारा टंग, जीभ ना। हम इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये हमारा क्या है ओरल कैविटी वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए। ये ओरल कैविटी का पोर्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का। अभी
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं टंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीभ ना। जीभ हमारी क्या होती है, बहुत चटोरी टाइप की होती है, ये स्वाद लेती है ना। इसका काम क्या है, स्वाद को लेना, और क्या है, मेस्टिगेशन ऑफ फूड, फूड को जो है पीसना, कुचलना, उसकी लुगदी बनाना। और स्वालोविंग, स्वालोविंग का मतलब इसको क्या है, लीलना। क्या है, हमको भोजन को गटकना, लीलने में भी मदद करती है। और भोजन से में सलाइवा वलाइवा मिलाने में, मेस्टिगेशन में हमको तमाम चीज़ में हेल्प करती है। अब टीथ का फंक्शन देख लेते हैं। अभी टीथ में बचा है थोड़ा सा, जिसमें अभी आ गया हमारे पास जो हमारा टीथ है या टूथ है। टीथ्स आर हेल्प इन, किसमें, हेल्प इन, किसमें, मेस्टिगेशन। क्या कहते हैं, मेस्टिगेशन। इसको क्या करते हैं, भोजन को चबाने में, क्या करते हैं, भोजन को चबाने में, कुचलने में हेल्प करते हैं ना। और चबाना कुचलना का मतलब सारा, जैसे इंसाइजर हो गया काटने के लिए ना, कैनाइन हो गया फाड़ने के लिए। तो इसी में हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं कि हमारे पास जो इंसाइजर है ना, इंसाइजर्स, उसका फंक्शन क्या है। ऐसे तो डायरेक्ट चबा नहीं लेंगे, इंसाइजर क्या करता है, कटिंग का काम करता है ना। और कैनाइन क्या करता है, टीयरिंग, फाड़ने के लिए, ठीक है। टीयरिंग बियरिंग सुने होंगे ना, टीयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए होता है ना। प्री मोलर एंड मोलर क्या होता है, प्री मोलर एंड क्या है, मोलर, ये क्या होते हैं बेचारे, मेस्टिगेशन के लिए। प्री मोलर एंड मोलर, ये दोनों क्या करते हैं, मेस्टिगेशन, फूड को क्या है, कुछ पीसते हैं ना, मेस्टिगेशन। तो हम यही बोले कि हमारा दांत जो होता है, मेस्टिगेशन, इसको क्या है, चबाने के लिए, भोजन को हम चबाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सलाइवेशन करते हैं। सलाइवेशन का मतलब जो सलाइवा निकलता है मिक्स्ड विद सलाइवा, ना सलाइवा में मिलाते हैं, किसकी मदद से, जीभ की मदद से। अब हमको दांत में, आपको देखिए, इंसाइजर कटिंग के लिए होता है, कैनाइन क्या है, ये काटने के लिए, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। काटने के लिए, ये क्या, चीरने या फाड़ने के लिए ना, चीरने के लिए। और सॉरी, ये सब क्या है, पीसने के लिए, किसके लिए, पीसने के लिए। ये हमारे पास आते हैं प्रीमोलर और मोलर। चलिए थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा होगा कि जल्दी है तो जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा टॉपिक होता है, जैसे पॉइंट्स होते हैं, उसको उतनी जल्दी या उसको उतनी स्लो किया जाता है। चलिए हम थोड़ा और देखते हैं। और क्या देखेंगे, इसके आगे देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या होता है, दांत का एनामेल। तो यही मेस्टिगेशन में मेन काम करता है ना, दांत का हमारा जो एनामेल है। एनामेल का मतलब ये जो दिखाते हैं हम लोग दांत ना, जो हम लोग दांत दिखाते हैं अपना, जिसमें ब्रश करते हैं, जिसमें मंजन करते हैं, वो क्या होता है, दांत। वैसे तो आप दांत को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे दांत को हम लोग उतना देखते हैं जितना हमको हल्का फुल्का एनसीईआरटी में दिया गया है, ज़रूरत है। तो अपर सरफेस ऑफ टीथ ना, तो क्या होता है, अपर सरफेस ऑफ टीथ। टीथ का जो अपर सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी वाला, बाहर जो दिखता है ना दांत का, वो क्या कहते हैं, एनामेल, जिसको हम कहते हैं क्राउन ऑफ टीथ। ये भी कहते हैं ना, क्राउन ऑफ टीथ, क्राउन ऑफ टीथ। तो उसको क्या कहते हैं, एनामेल, एनामेल, ठीक है। ये एनामेल किसका बना होता है, एनामेल आप देखिए, ज़रूर इसको करिएगा। एनामेल, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा। एनामेल इज होता है क्या, मेड अप ऑफ कैल्शियम ना, कैल्शियम एंड फास्फोरस भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। सॉरी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी हो सकता है। चलिए अभी आप कैल्शियम ही देखिए, ठीक है, किसका, कैल्शियम का बना होता है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो एनसीईआरटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स बुक्स आते हैं उसमें
कैल्शियम के साथ जो है मैग्नीशियम भी और फास्फोरस भी है, तो कैल्शियम ही केवल है, क्योंकि दांत के लिए हम ज़्यादा कैल्शियम का ही देखते हैं। ऐड भी देता है दांतों के नेचुरल कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, फास्फोरस भी होता है। तो जो हमारे पेस्ट आते हैं उसमें भी बात होती है कि भैया आप कोलगेट करिए डबल लाल दंत मंजन करिए, तमाम चीज़ों को करिए, टूथपेस्ट न पेप्सोडेंट को करिए, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम को होता है। और ये क्या करता है, क्राउन होता है किसका, दांत का। और क्या होता है, वाइट होता है ना, कलर में कैसा होता है, वाइट होता है ना, वाइट होता है। और इसका काम क्या है, मैस्टिगेशन, यही तो पीसता है, क्या है, मैस्टिगेशन। और पूरा दांत आपको जो है नीचे है, ये दांत का केवल जो है क्या है, ये वाला, इसी को हम कहते हैं दांत का एनामेल, क्या है, क्राउन ना, दांत का मुकुट मैस्टिगेशन में काम करता है, पीसने के लिए काम करता है। और हार्डेस्ट क्या है, सबस्टेंस ऑफ बॉडी, यही क्या है, दांत का एनामेल ही। चलिए इसको हटाते हैं, आप इसको ज़रूर नोट करिए कि हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसका सबसे क्या है, हार्ड पोर्शन क्या है, दांत का एनामेल। चलिए बोर्ड बदलने वाले हैं, वैसे हम हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, तो क्या कहेंगे ना, एनामेल, क्या है, एनामेल। सॉरी चल नहीं रहा, क्यों, इसको बदलना ही पड़ेगा ना, एनामेल, ENA, एनामेल। एनामेल कौन सा, वही दांत का ना। ये हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे कठोर जो है भाग यही है, हमारे दांत का एनामेल। देखो चना होना तक फोड़ देते हैं, कच्चा हो चाहे पक्का हो, बहुत लोग तो कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन भी खोल देते, तमाम चीज़ है ना। ये क्या है, पानी में गलता नहीं है, ठीक है, कुछ इसका होता नहीं है, इतना 2-4 दिन मंजन नहीं करते तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। एसिड बेस बैक्टीरिया सब आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, न ये फैट में घुलता है, ना ही इसमें वाटर में घुलता है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा एक चीज़ और बच गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, तो क्या बताएंगे, दांत का एनामेल, तो क्या लिखेंगे, एनामेल। अगर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी बताएंगे तो क्या बताएंगे, बोन को बताएंगे ना, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हैं, हमारी ऊतक हैं। तो आइए, अगर सॉफ्टेस्ट बताएंगे तो क्या टिश्यू क्या बताएंगे, ब्लड बताएंगे, ठीक। हार्डेस्ट टिश्यू पूछेंगे तो क्या बताएंगे, बोन बताएंगे। तो आइए एक चीज़ और बचता है हमारे पास, टंग। ओरल कैविटी में दूसरी चीज़ क्या होती है, टंग, TONGUE, टंग। टंग मीन्स जिह्वा ना। ये हमारा क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन ओरल कैविटी में, फाउंड इन ओरल कैविटी, फाउंड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक। ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारे पास, मसल्स उस वाली, फाउंड इन कहाँ पे, ओरल कैविटी। मेड अप ऑफ क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू ना, कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, अभी बात हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्या करता है, हेल्प इन क्या है, मैस्टिगेशन में काम मदद करता है, हेल्प इन मैस्टिगेशन। ये भी क्या है, भोजन को जो है पीसने में मदद करती है, क्या है, ऐसे हिला हिला के करते नहीं ना, हिला हिला के करते हैं, तो हेल्प इन मैस्टिगेशन ऑफ फूड को क्या है, अच्छे से पीसने में ये मदद करती है ना। और ये क्या करती है, सलाइवा को जो मिलाती है, मिक्सचर ऑफ सलाइवा को मिलाने में भी मदद करती है, मिक्सचर ऑफ सलाइवा। और ये क्या करती है, हमारे पास स्वालोविंग का में भी हेल्प करती है ना, स्वालोविंग का मतलब भोजन को गटकने में या लेने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और इसमें स्मॉल न्यूमेरस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर कार्ड क्या है, पेपिली, क्या पाए जाते हैं, पेपिली। इसी में चलिए इसको हटाते हैं, जिसको नोट करना होगा भाई ये नोट कर लेगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए
आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि हमको आगे क्या करना है। आइए इसी में अब क्या है, हमको जीभ और क्या करती है कि जीभ में ही टंग्स क्या है, कंटेन क्या करती है, कंटेन किए रहती है। क्या बताइए क्या कंटेन किए रहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन ना, स्मॉल प्रोजेक्शन इसी में होता है स्मॉल प्रोजेक्शन। और उस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैपिली ना, पैपिलेई कहिए या पैपिला कहिए या पैपिली कहिए ना, पैपिलेई कहते हैं ना। और पैपिलेई ना, सम पैपिलेई, कुछ ही पैपिलेई ऐसी हैं, सम पैपिलेई या सम पैपिला कंटेन, सारी की सारी पैपिला नहीं कंटेन करती, कुछ कंटेन टेस्ट बड, सम पैपिला कंटेन टेस्ट बड, सम पैपिला कंटेन, यहाँ लिख दे रहे हैं कंटेन टेस्ट बड। टेस्ट बड का मतलब स्वाद ना, कलिकाएं, क्या स्वाद कलिकाएं ना, जो हमको क्या करती है, स्वाद बताती है। बस आपको एनसीईआरटी में इतना ही है कि सम पैपिला होता है कंटेन क्या है, टेस्ट बड, मतलब स्वाद कलिकाएं भी ये करती है। वो स्वाद कलिकाएं हमको क्या करती है, हमारे भोजन का स्वाद बताती है, जो हम खाते हैं उसका हमको स्वाद ये बताती है ना। कौन से, जो पैपिला में टेस्ट पैपिला कहाँ पे पाए जाते हैं, जीभ के अपर सरफेस में ना, इसलिए ज़्यादा ही नहीं छील देना चाहिए जीभ को, नहीं टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं, टेस्ट बड पाई जाती है। और ये हमारा क्या है, कहाँ पे कैसे अटैच होता है, आइए ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारी टंग है वो किससे अटैच होती है, किस पे, फ्लोर पे ना, किस पे, फ्लोर पे ना। तो टंग जो है अटैच्ड विद क्या है, फ्रेनुलम, क्या है, फ्रेनुलम, या अटैच्ड बाय फ्रेनुलम इन फ्लोर, अटैच्ड बाय फ्रेनुलम। आप याद रखिए ये क्या करता है, हमारे सरफेस से, हमारे ओरल कैविटी से फ्रेनुलम किसको, जीभ को अटैच किए रहती है। हमारा जीभ जहाँ से जुड़ी हुई है, किसके द्वारा, फ्रेनुलम के द्वारा न, फ्रेनुलम ही जो है हमारी जीभ को क्या किया रहता है, जोड़ा है, कहाँ से, हमारे फ्लोर से, हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से। ठीक है, तो टंग जो होता है अटैच्ड बाय फ्रेनुलम, किसके, फ्रेनुलम, विद माउथ कैविटी, विद माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के साथ या फ्लोर पे, या उसके कहाँ पे, फ्लोर पे। ठीक, फ्लोर पे होती है, अटैच्ड बाय फ्रेनुलम। फ्रेनुलम को याद रखिएगा, फ्रेनुलम हमारा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि जीभ को जो है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से जोड़े हुए रहता है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट में और हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है हमारा माउथ, माउथ में क्या होता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप आपके तीत होते हैं। वो तीत कहाँ पे होते हैं, हमारे लोअर और अपर जाम के किसमें, सॉकेट में। जब सॉकेट में ये अटैच होते हैं या सॉकेट में धंसे रहते हैं, इसको ट्रिकोडोंट कहते हैं। और ये पूरी लाइफ में 2 बार उगते हैं, एक बार जब हम बचपन में रहते हैं उसको मिल्क तीत कहते हैं, वो नंबर में 20 होते हैं। उसमें क्या है, प्री मोलर नहीं पाया जाता, और मोलर का जो है लास्ट वाला 3rd होता है नंबर में, और संख्या में 4 वो नहीं पाए जाते हैं। मिल्क तीत का फार्मूला 2102/2102 होता है, और एडल्ट टीथ का फार्मूला 2123/2123 होता है, जिसको हम परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ कहते हैं। ये दूसरी बार आता है, तो इसलिए हमको इसको कहते हैं डाइफायोडेंट। एक बार बचपन में हुआ, एक बार जो है एडल्ट हो गए तो रुका, तो एडल्ट के साथ उसको एडल्ट या परमानेंट कहते हैं, इसलिए इसको डाइफायोडेंट कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं, जिसमें पहला इंसाइजर कैनाइन होता है, दूसरा प्री मोलर, तीसरा, चौथा क्या है, मोलर।
मोलर की संख्या कितनी होती है, अभी आपने लोगों ने देखा प्री मोलर कितनी होती है मोलर की। तो आते हैं मोलर हमारे पास कितना हो गया 2123/21 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 23 और 12 क्या होता है हमारे पास। चलिए तो कुल मिला के इसी तरीके से 32 हमारे पास होते हैं और बच्चों में 12 टीथ एब्सेंट होते हैं ना। कौन कौन से, प्री मोलर और लास्ट के जो है 4 मोलर हमारे पास, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। उसके बाद आते हैं हम टंग की बात करते हैं। टंग हमारी क्या होती है, एक स्पेशल मस्कुलर टिश्यू है और ये क्या करती है, मैस्टिकेशन अफोर्ड करती है ना, स्वालाइवा को मिलाती है, मिक्सर ऑफ सलाइवा को करती है, स्वलोइंग में हेल्प करती है और हमको भोजन का टेस्ट लेने में भी हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि इसमें पेपिला पाए जाते हैं। उन पेपिलाओं में कुछ पेपिला ऐसे होते हैं जिनके पास टेस्ट बड होता है, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, वही स्वाद कलिकाएँ हमको भोजन का स्वाद बताती हैं। आइए देख लेते हैं। जो दांत का ये वाइट वाला होता है अपर सरफेस, इसको क्राउन ऑफ टीथ कहते हैं। ये एनामिल है दांत का, एनामिल इसको कहा जाता है, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, फूड को जो है पीसने में काम करता है। बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टेंस है, इसमें पूछा जाता है हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी दांत का एनामिल हम लोग कहेंगे। आइए दांत के फंक्शन में हमको चारों का फंक्शन देख लेते हैं। इंसाइजर क्या होता है, वो काटने का काम करता है, फाड़ने का, जैसे गन्ना उन्ना न चीरने का काम कैनाइन करता है। और प्री मोलर और मोलर हमारे पास क्या है, पीसते हैं। हमारे पास 4 टीथ क्या हो, वेस्टिजियल होते हैं जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। 3rd मोलर होता है, 4th इन नंबर होता है। तो चलिए हमको आशा है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और आपका कुछ लगता नहीं है, मेरा भला हो जाए ना तो अच्छी बात है, दूसरों का भला करिए तो आपका भी भला होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोज़ पे, आगे का हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करिए, एनसीईआरटी ही पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। किसी भी टीचर का, किसी भी कोचिंग का नोट्स या थक्का पढ़ने की कोई अब ज़रूरत नहीं रह गई है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।